हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके एसएससी जीडी परीक्षा का अंतिम प्रहार मैराथन क्लास, जो आपके एसएससी जीडी की ज़बरदस्त तैयारी के लिए आप पाइए आईएएस ऑफिसर 7266 पे रोजाना शाम 6 बजे लाइव क्लासेस। तो आप सभी लोग बने रहिए और हम आपको इस एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं, जो जीए के जीएस जनरल से जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जिसमें से आपको 20 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो आपके परीक्षा से रिलेटेड हैं एसएससी जीडी 2025-26 के लिए। तो यहाँ पे बने रहिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हम और इसके पहले की वीडियो हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ पे जाके इसके पहले की वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो अभी एग्जाम शुरू होने वाला है उसी के लिए रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे चलिए शुरू कर रहे हैं। दिया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे हमें ऐसा कथन ढूंढना है जो गलत है। तो यहाँ पे जो गलत है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका जो राइट है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दिया है, पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न नंबर यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिया है। तो आप यहाँ पे लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो यहाँ पे दिया है, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, हिंद महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी अंटार्कटिका महासागर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे दिया गया है कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी अंटार्कटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, अटलांटिक महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका भी है। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दीजिए कि कौन सा आपका करेक्ट है। सभी लोग अच्छे से दीजिएगा ताकि आपका एग्जाम आपके सर पे है। तो यहाँ पे आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगा के जाइएगा। आप एसएससी एग्जाम जीडी एग्जाम में बैठिएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ पे दिया है कि मुगल साम्राज्य
नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए आगरा, बी दिल्ली, सी ग्वालियर, डी लखनऊ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए आगरा, आपका करेक्ट होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी में कुल 80 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा कंप्यूटर पे। तो आप सभी लोग इस वीडियो के तहत देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप 80 प्रश्न हल करके आइएगा सभी लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पर किसे चुना गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला, बी के सुरेश, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। तो यहाँ पे 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुना गया था, वो किसको चुना गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ओम बिरला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओम बिरला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इसमें से किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इसमें से किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 1967, बी 1980, सी 1934, डी 1957। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देते जाइएगा, देखते हैं कौन पहले दे रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा, 1980, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। तो महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा है ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है संविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, जिसमें से राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी देखी गई थी महिलाओं की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पे, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है पोलियो, बी मलेरिया, सी यक्ष्मा तपेदिक, डी आंत्र ज्वर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले प्रश्न पे यहाँ पे दिया है कि मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए जनक सेल, बी नींव सेल, सी तल सेल, डी आधार सेल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, तल सेल, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देते जाइएगा, देखते हैं कौन किसको पहले आता है। क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे दिया गया है, तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपके स्क्रीन पे आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। यहाँ पे ऑप्शन दिया है,
ए चारा, बी खुस्म, सी अरब, डी तुलगमा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, वो होगा करेक्ट। तुलगमा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। बी ऑप्शन दिया है, आरबीआई सरकार का बैंकर है। सी ऑप्शन दिया है, आरबीआई बैंक का बैंक है। डी ऑप्शन दिया है, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब कि यहाँ पे जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट है, ये आपका कथन सही नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जून 2024 में भारतीय लोक एवं जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन किया गया। तो प्रदर्शनी हुनर का आयोजन किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन ए दिया दुबई, बी अबू धाबी, सी सिंगापुर, डी नई दिल्ली। तो यहाँ पे दिया गया है जो हुनर का आयोजन किया गया था, तो वो कहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे जो हुनर का आयोजन किया गया था प्रदर्शनी, तो ऑप्शन वो दुबई में किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दुबई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है एसएससी जीडी 2025, जो आपका एग्जाम शुरू होने वाला है 4 फरवरी से। तो इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए दिया है। 26 जून 2024 को नाटो का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया। तो जो नियुक्त किया गया था, तो वो कौन है। ऑप्शन दिया है, जेम्स स्टॉल्टेनबर्ग, बी मार्क रूटे, सी लिलीबैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। जो 26 जून 2024 को नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया था, तो वो कौन है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मार्क रूटे को महासचिव नियुक्त किया गया था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे दिया गया है कि फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया गया। मतलब जो मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन है, वो इस फारसी इतिहासकारों में के रूप में किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए ईश्वर के शागिर्द, बी ईश्वर के अवतार, सी ईश्वर की छाया, डी ईश्वर के अनुयायी। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा, वो होगा ईश्वर की छाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ईश्वर की छाया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, जो म्यांमार की मंडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। तो यहाँ पे लिखी गई एक टीका है, वो है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंदो घोष, डी सुभाष चंद्र घोष। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग बने रहिएगा। जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया है यहाँ पे, किसी द्रव का उसके क्वथनांक में कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है, निक्षेपण, बी क्रिस्टलीकरण,
सी संघनन, डी वाष्पीकरण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा और वाष्पीकरण होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों पर और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा प्रदान किया गया। मतलब किस एक्ट के अनुसार, संशोधित अधिनियम के अनुसार प्रदान हुआ है हिस्सा जो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1950, बी हिंदू संशोधन अधिनियम 1950, सी हिंदू उत्तराधिकार उत्तराधिकार संशोधन 2005, हिंदू अधिनियम 1956। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 संशोधन के अधिनियम हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऑप्शन दिया है ए 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, बी छायादार वृक्षों के नीचे रोपण, सी 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, डी गर्म और आर्द्र जलवायु। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है आपका, ये लास्ट है। यहाँ पे दिया है जो आपके जीके जनरल से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज से, एसएससी जीडी एग्जाम 2025। तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है लेटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है। ऑप्शन दिया है सिलिकॉन, बी टाइटेनियम, डी सी एल्यूमिनियम, डी लोहा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा सिलिकॉन। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आपके एसएससी जीडी का जो परीक्षा का अंतिम प्रहार है वो इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर देख लीजिएगा परीक्षा के पहले पहले। तो आप सभी लोग यहाँ पे आपके इस जनरल नॉलेज के 20 प्रैक्टिस सेट आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। वीडियो पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे तो आपके अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो सबसे पहले पहुँचेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, जब तक बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।